हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज अध्ययन करते हैं ग्रामर से प्रपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स का। देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है। तो इसके अंतर को समझते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूज ऑफ बिसाइड, सबसे पहले देखते हैं बिसाइड का प्रयोग कहाँ करते हैं। बिसाइड का प्रयोग बगल में या पास या समीप के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। गो एंड सिट बिसाइड योर फ्रेंड, जाओ और अपने मित्र के पास बैठ जाओ। तो पास के अर्थ में छात्रों यहाँ बिसाइड का प्रयोग होगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट है। राधा वाज सिटिंग, राधा बैठी हुई थी बिसाइड कृष्णा, कृष्ण के पास। तो पास के अर्थ में छात्रों या समीप के अर्थ में राधा कृष्ण के समीप बैठी हुई थी, या राधा कृष्ण के पास बैठी हुई थी, या राधा कृष्ण के बगल में बैठी हुई थी। इस तरह से हम बिसाइड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब देखते हैं यूज ऑफ बिसाइड्स। बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। बिसाइड्स राम ऑल द बॉयज वर प्लेइंग, बिसाइड्स राम, राम के अतिरिक्त ऑल द बॉयज, सभी लड़के वर प्लेइंग, खेल रहे थे। इसका मतलब राम भी खेल रहा था और उसके साथ अन्य लड़के भी खेल रहे थे। राम के अतिरिक्त, तो अतिरिक्त के अर्थ में हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। बिसाइड्स इंग्लिश, अंग्रेजी के अतिरिक्त आई नो हिंदी एंड उर्दू, मैं हिंदी और उर्दू भी जानता हूँ। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश भी जानता हूँ और हिंदी और उर्दू भी जानता हूँ। तो बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अतिरिक्त, अतिरिक्त के अर्थ में बिसाइड्स का प्रयोग हुआ। तो अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसमें ये देखना है कि कहाँ हमें बिसाइड भरना और कहाँ बिसाइड्स। मदन वाज सिटिंग, मदन बैठा हुआ था द मदर, माँ के पास। तो पास के अर्थ में क्या आएगा? बिसाइड। गो एंड सिट, जाओ और बैठ जाओ बिसाइड योर फादर, अपने पिताजी के पास। तो यहाँ बिसाइड हुआ। बिसाइड सीता, सीता के अतिरिक्त, अतिरिक्त के अर्थ में यहाँ आएगा बिसाइड। इन दो सेंटेंसेस में बिसाइड का प्रयोग हुआ जिसका अर्थ है पास या समीप। इस सेंटेंस में अतिरिक्त का अर्थ निकल रहा है बिसाइड सीता, सीता के अतिरिक्त ऑल द गर्ल्स वर लाफिंग, सभी लड़कियां हंस रही थीं। करेक्ट है। अतिरिक्त के अर्थ में बिसाइड्स का प्रयोग हुआ। फिर देखते हैं बिसाइड्स बनानास, केले खरीदने के अतिरिक्त आई बॉट मैंगोज, मैंने आम खरीदे। अतिरिक्त के अर्थ में यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग हुआ। छात्रों इस तरह से ये भी करेक्ट है। बिसाइड्स बुक्स, पुस्तकों के अतिरिक्त या पुस्तकें खरीदने के अतिरिक्त आई बॉट ए नोटबुक, मैंने एक नोटबुक खरीदी। तो इस तरह से अतिरिक्त के अर्थ में यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से इनका अध्ययन किया। आप देखते हैं नोट में बिसाइड्स तथा एक्सेप्ट, बिसाइड्स तथा एक्सेप्ट का प्रयोग के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में सामान्यतः होता है। बिसाइड्स तथा एक्सेप्ट का प्रयोग के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में सामान्यतः होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। बिसाइड्स, सॉरी, इनमें डिफरेंस देखते हैं। बिसाइड्स प्लस का अर्थ रखता है, एक्सेप्ट माइनस का अर्थ रखता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। इनमें दोनों में यही अंतर है। बिसाइड तथा एक्सेप्ट में अंतर होता है कि ये प्लस का अर्थ रखता है और ये माइनस का अर्थ किस तरह से रहता है, ये हम नीचे एग्जाम्पल में देखते हैं। बिसाइड्स बुक्स यू हैव बॉट ए नोटबुक, बिसाइड्स बुक्स, पुस्तकें खरीदने के अतिरिक्त यू हैव बॉट ए नोटबुक, तुमने एक नोटबुक खरीदी है। इसका मतलब पुस्तकें भी खरीदी हैं और उसके साथ में एक नोटबुक भी खरीदी है। तो इसमें प्लस का अर्थ स्पष्ट होता है। और सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं।
एक्सेप्ट मोहन, मोहन के अलावा आई लाइक ऑल द बॉयज, मैं सभी लड़कों को पसंद करता हूँ, या मोहन को छोड़कर मैं सभी लड़कों को पसंद करता हूँ। तो यहाँ एक्सेप्ट का अर्थ छोड़कर या अलावा के अर्थ में इसका अर्थ निकलता है। तो इस तरह से बिसाइड्स और एक्सेप्ट में यही डिफरेंस है। तो इस तरह से बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बारे में अध्ययन किया। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे का वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।